देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग और भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इस बात को दिखाता है कि मोदी सरकार, उनकी पार्टी के सांसद देश के सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते। एक अंतरिम आदेश वक्फ के मामले में आया, उसके बाद पूरी की पूरी बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। एक माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी ने, जो खुद जेपीसी के मेंबर थे, वो ये कह रहे हैं कि संजीव खन्ना जी की वजह से पूरे देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। इतने खतरनाक बयान, ऐसे बयान, क्या सर्वोच्च न्यायालय अपना काम नहीं करेगा? अगर आप एक गैर संवैधानिक बिल पास करेंगे तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कोई आदेश देने का हक नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय क्या मूक दर्शक बन के बैठा रहेगा किसी भी गैर संवैधानिक कानून पे, किसी भी गैर संवैधानिक बिल पे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि देश की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि अब अगर हम और आप खामोश रहें तो निश्चित रूप से स्थितियां और बिगड़ेंगी। ना संसद को ये लोग मानते हैं, ना सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं, ना जो बाकी संस्थाएं हैं लोकतंत्र की उसको मानते हैं। राज्य सरकारों को राज्यपाल के डंडे से चलाना चाहते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे हम सबको एकजुट होकर मोदी सरकार और बीजेपी का विरोध करना चाहिए। दिनेश शर्मा जी का बयान और निशिकांत दुबे जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कानून, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नहीं। देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग और भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इस बात को दिखाता है कि मोदी सरकार, उनकी पार्टी के सांसद देश के सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते। एक अंतरिम आदेश वक्फ के मामले में आया, उसके बाद पूरी की पूरी बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। एक माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी ने, जो खुद जेपीसी के मेंबर थे, वो ये कह रहे हैं कि संजीव खन्ना जी की वजह से पूरे देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। इतने खतरनाक बयान, ऐसे बयान, क्या सर्वोच्च न्यायालय अपना काम नहीं करेगा? अगर आप एक गैर संवैधानिक बिल पास करेंगे तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कोई आदेश देने का हक नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय क्या मूक दर्शक बन के बैठा रहेगा किसी भी गैर संवैधानिक कानून पे, किसी भी गैर संवैधानिक बिल पे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि देश की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि अब अगर हम और आप खामोश रहें तो निश्चित रूप से स्थितियां और बिगड़ेंगी। ना संसद को ये लोग मानते हैं, ना सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं, ना जो बाकी संस्थाएं हैं लोकतंत्र की उसको मानते हैं। राज्य सरकारों को राज्यपाल के डंडे से चलाना चाहते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे हम सबको एकजुट होकर मोदी सरकार और बीजेपी का विरोध करना चाहिए। दिनेश शर्मा जी का बयान और निशिकांत दुबे जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कानून, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नहीं।